देख रहे हो कलायत न्यूज और आज हम मौजूद हैं कलायत विधानसभा के गांव कसाण में। और एक बड़ा मामला निकल के आया। कसाण गांव में पूर्व सरपंच पर आरोप लगे हैं, करोड़ों रुपए का घोटाला के आरोप लगे हैं। ये वक्ता के निजी विचार हैं। कलायत न्यूज कलायत न्यूज चैनल है, इन बातों की पुष्टि नहीं करता है। अगर जिस सरपंच पर आरोप लगे हैं वो भी अपना पक्ष रखना चाहता है तो कलायत न्यूज से संपर्क कर सकता है। तो मिलते हैं जिस भाई ने ये आरोप लगाए हैं, क्यों आरोप लगाए हैं, क्या कारण रहा है, तो पूछते हैं भाई से। राम राम जी। राम राम भाई, सब ठीक हो? क्या नाम है जी? मेरा नाम है सर सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी। सुरेश कुमार जी का जत्था क्यों उठाया आपने? सर, ये सबसे पहले तो कल्याण न्यूज चैनल देखने वाले सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। कागज हैं, ये जी जी। कागज नहीं है, बिल ये सरपंच के फर्जीवाड़े और घोटाले के सबूत हैं। अच्छा। और इन कागजों में ये मात्र रद्दी कागज नहीं है। जी। इन कागजों के अंदर कम से कम 2.5 से 3 करोड़ का घोटाला सरपंच का है। इतना बड़ा घोटाला जी? हाँ, इससे भी बड़ा घोटाला सर, ये तो सर एक मेट्रोल है। अच्छा। अगर पूरे तथ्यों की जांच करें तो कम से कम 10 से 12 करोड़ का घोटाला सरपंच के मीडिया के सामने आएगा। अच्छा जी। और जो प्रशासन है जी। इस पर आंख मूंद कर बैठा है। उसकी हमने जो शिकायत है वो सभी आला अधिकारी, डीसी मैडम, डीडीपीओ, बीडीपीओ, जी। विजिलेंस सबको लगा ली। जी। जांच करके हर बार ये मानते हैं इसमें घोटाला है, लेकिन जब अंतिम निर्णय की बारी आती है उस टाइम पर वो शिकायत को ना बंद करते और जी। न उसको उसका अंतिम निष्कर्ष निकालते। मतलब क्या लगता है क्यों नहीं निकालते हैं तो उस चीज कहीं ना कहीं या तो प्रशासन किसी पॉलिटिक्स दबाव में है, को? जी। या कहीं ना कहीं प्रशासन पैसों के लेन देन में, देखो भाई साहब कुछ भी मजबूरी हो सकती है प्रशासन की। जी। जी। लेकिन ये है, जितने तथ्य मैंने पहले वीडियो को दिए हैं, प्रशासन को दिए हैं। पीछे 3 बार हमारी डीसी के थ्रू एक शिकायत हमारी बीडीपी मैडम के पास गई। जी। और तीसरी बार मैं 3 बार जाने के बाद बीडीपी मैडम हमारे को टाइम दिया और हमारी एक टीम गठित कर दी। जी। एसडीओ, इसकी एसडीओ सर की इसमें अध्यक्षता में जी। एसडीओ सर ने हमारे से सारे दस्तावेज मांगे और एसडीओ ने एक चीज़ मानी, भाई वास्तव में ये बहुत बड़ा घोटाला है। क्योंकि इतने सारे तथ्य देखकर वो हम्म। खुद हैरान हो गया था। भाई इसका मतलब प्रशासन ये सो रहा है। और उस एसडीओ सर ने अपनी जो रिपोर्ट है जी। वो बीडीपी मैडम को दे रखी है। लेकिन जो बीडीपी मैडम है, 1.5 महीना हो गया अभी तक ना तो हमारे से कोई सा संपर्क। हम डेली से पास फोन करते हैं, जितनी बार भी हम उनके ऑफिस में जाते हैं वो कभी हमारे को मिलती नहीं है। राजौंद ब्लॉक में आता है किसान को? ये राजन ब्लॉक में आते हैं जी। तो बीडीपीओ मैडम हैं तो वीडियो अपने एसडीओ साहब ने मतलब लिख के लिखित रूप में दिए? नहीं, लिखित रूप नहीं सर, उन्हें जो हमारे से तथ्य मांगे जी। हमने उनको सारे तथ्य दे दिए। और तथ्य के बाद मेरी एसडीओ सर से बात हुई, मैं जी। सर अब मैंने एक शिकायत करी थी उसका क्या रहा। हम्म। उन्होंने कहा सर मैंने अपनी रिपोर्ट बनाकर वीडियो मैडम को दे दी है। अच्छा। और जो 1.5 महीने के बाद भी जो बीडीपीओ मैडम है उसका हमारे को संपर्क डेली के हम 3 से 4 फोन बीडीपीओ मैडम के पास करते हैं, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं हमारे पास। तो आप की क्या कोई निजी दुश्मनी है सरपंच के साथ? नहीं, मेरी कोई दुश्मनी नहीं सर, गांव का जो पैसा खैर गया है तो मैं चाहता हूँ जिसने घोटाला फर्जीवाड़ा करे है वो जी। सामने आना चाहिए। तो आपको कैसे लगा अभी मतलब जो ये फर्जीवाड़ा करके है तो आपने मतलब कैसे बयां किया है इस चीज को? सर, मैंने आरटीआई के द्वारा, आरटीआई कब लगवाई थी आपने? आरटीआई सर लगभग 7-8 महीने हो गए। अच्छा। जब मैंने आरटीआई के द्वारा कागज निकलवाए तो निकलवाने के बाद जब मैंने इन तथ्यों को थोड़ा देखा, 10-12 पेजों में इतना बड़ा घोटाला, मैं हैरान हो गया। मतलब क्या है इन 10-12 पेजों में जो मतलब आपने आरटीआई के द्वारा निकलवाए हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स निकलवाए हैं, इनमें क्या ऐसा देखने को नजर आया आपने? सर सबसे पहले तो एक मेरे गांव का चौकीदार जी। सतपाल पुत्र बारूराम, जी। वो एक स्थायी चौकीदार है, सरकार उसको पे दे रही है। जी। वो गांव के भाई काम काज देखे, ठीक है, जी। न कि ये वो मिस्त्री का सरपंच का चेला बनकर वो फर्जी मेट्रोला पर साइन करे। अच्छा। कल्ला सतपाल के नाम से कम लाखों रुपए का बने। एक स्थायी कर्मचारी, एक स्थायी चौकीदार, वो किसी लेबर पे हाजिरी लगा के अपने पैसे नहीं ले सकता। तो आपको मतलब ये लगता है जो चौकीदार है क्या वो अनपढ़ है? चौकीदार पढ़ा लिखा है हम्म। लेकिन सरपंच के साथ साजिश में शामिल है। तो और कौन कौन शामिल है इसमें? अभी सर दूसरा देखो, ये मिस्त्री मजदूर हैं। जी। अभी मीडिया के सामने जाता हूँ, एक बार देखे। ये 21 एक तक एक है,
और 20/2/2020 तक ये बंदे, ये जो बंदे हैं, जी अमन रफ़ी, अलीजान, जी जी। ठीक है, ये बंदे MB नंबर 8992 में हम्म, ये रिंग बांधता लेकर सुरेंद्र खेत तक काम कर रहे हैं। जी यही बंदे इन्हीं डेटा में MB नंबर 8386 इन्हीं डेटा में ये लोअर चौल में काम कर रहे हैं। बंदा एक काम और दो शे जगह। दो जगह काम, भाई सब पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा। फिर तो इसका मतलब ये है, ये कोई देविया रूप है इसका मतलब, तो भाई एक जगह पर अपना दो दो जगह इकट्ठे हो मतलब जाएंगे। कहीं ना कहीं जादू। जादू कह लो भाई साहब, या कुछ भी कहो, देखो ये फर्जीवाड़ा का बिल्कुल आपके सामने सबूत है। तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए का जो आपने आरोप लगाया है, जो कागज आपने अपने पास हैं रखे हैं, हम्म। तो इसमें और कौन कौन शामिल है? दूसरा सर, जो नाबालिग बच्चे होते हैं जिनकी पढ़ने की उम्र होती है, जी नाबालिग बच्चे जिनकी पढ़ने की उम्र होती है, उन बच्चों के भी नाम, फादर नेम के सहारा लेकर उन बच्चों को भी मिस्त्री मजदूर दिखाया गया, हम्म, उन बच्चों के नाम से पैसे निकला रखे हैं। अच्छा जी। ये मेरे पास सबूत हैं। और SDO सर, उनको मैं अपने उनके आधार कार्ड और उनके जो साइन वगैरह हैं, सब कुछ देगा हूँ। BDPO मैडम है, उनको क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ जी, जितने भी हमने शिकायत की है, वो हमारी शिकायत को न दबा के, हमारी शिकायत को न दबा के तथ्यों के अंत से जांच करके जो दोषी है उसको कड़ी कड़ी सजा दो। ये जितने सबूत मैडम मेरे को चाहिए मैं देने खातर तैयार हूँ। पिछली बार मीडिया से जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, मैंने एक चीज़ बोली थी, अगर सरपंच अपने आप को निर्दोष मानता है तो वो 10 भाइयों के बीच में, 10 मीडिया वालों के बीच में, 10 प्रशासन वालों के बीच में, 10 ग्राम वासियों के बीच में मेरे सामने बैठे, अगर मेरे का झूठा साबित करता है, हम्म। जो प्रशासन, जो भाईचारा मेरे साथ देगा, मैं देने को तैयार हूँ। बड़ी ले, बात है जी। लेकिन जब मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे सामने बैठ और मेरे को झूठा साबित कर, तो सामने क्यों नहीं बैठता? तो कहीं ना कहीं वो बंदा चोर है। रिक्वेस्ट करता हूँ, उन तथ्यों की जो मैंने जांच कराई है, ये पैसा मेरे जेब में आने वाला नहीं है, जी ये पैसा गवर्नमेंट का है। अगर गवर्नमेंट का पैसा मिस यूज हुआ है, अगर गवर्नमेंट का पैसा मिस यूज हुआ है, तो गवर्नमेंट को चाहिए, प्रशासन को चाहिए, ऐसे जो फर्जीवाड़े करते हैं सरपंच, जी। उनसे वो पैसा निकला, उनसे पैसा लेकर उनको एक लोकहित में लगाए, और जिसने ऐसा गलत काम किया है, जो गांव का पैसा गलत तरीके से उन्हें खाया है, ऐसे सरपंच के खिलाफ कड़ी से कड़ी उनको एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। कुमार के पास है, और एक बड़ा चैलेंज करते हैं सुरेश कुमार जी, कह रहे हैं अगर सरपंच सच्चा है तो 10 मीडिया वाले और 10 जो भाई गांव की पंचायत बोलते हैं उसमें बैठ के वो अपने बयान रख सकता है। अगर मेरी दोबारा फिर से रिक्वेस्ट है प्रशासन से, सरपंच के जो मेरे पास सबूत हैं, अगर प्रशासन मेरे को दोबारा बुलाता है तो मैं दोबारा फिर अपने सबूत देने के लिए तैयार हूँ। एक तरफ जो बीजेपी सरकार है, वो एंटी करप्शन, जी जो बीजेपी को जो वोट मिली हैं, वो एंटी करप्शन के नाम पर वोट मिली हैं, लेकिन बीजेपी राज में इतना बड़ा घोटाला, लेकिन जो बीजेपी सरकार है वो आंख मूंद कर सोई पड़ी है। तो मैं नहीं मानता, तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक राम राज्य का सपना देख रही है। तो राम राज्य का सपना तो देख ही रही है, तो हर जगह देखो आप, बहुमत के साथ सरकार आई है। तो सर इतना बड़ा घोटाला, इतने बड़े मैं सबूत देने लग रहा हूँ गौरव, प्रशासन के सामने, मीडिया के सामने, तो जो बीजेपी सरकार वो क्यों दबाव में है? क्या ऐसे सरपंच के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? जो जो अधिकारी, जो अधिकारी ऐसे बड़े सरपंच को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सरकार को उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए? अगर मैं कहीं झूठा हूँ, अगर मैं कहीं झूठा हूँ तो प्रशासन मेरे खिलाफ ही कदम उठाए। आपकी मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं दोबारा फिर कहता हूँ, ऐसे जो बड़े सरपंच हैं उनके खिलाफ सरकार को सख्त सख्त कदम उठाने चाहिए, और ऐसे बड़े सरपंच को कड़ी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। से भी संपर्क कर सकते हो, ताकि आप भी आपकी राय चैनल पर रख सकते हो। क्या सुरेश कुमार झूठा है, या फिर आप सच्चे हो, या सुरेश कुमार सच्चा है, आप झूठे हो? तो आप वीडियो जरूर देख रहे हो तो हमसे संपर्क जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।